कहते हैं जो इंद्रियां हैं अपने अपने व्यापार को करती है, इसलिए संकर नहीं हो पाता। इंद्रिया, प्रत्येक इंद्रिय त्रिगुणात्मक तीनों गुणों से उत्पन्न हुई है। तीनों गुणों से उत्पन्न होकर के सत्वगुण त्रिगुणात्मक सब में रहता है। इसमें रजोगुण सत्वगुण से उत्पन्न हुआ तो तमोगुण भी रहता है, त्रिगुणात्मक बुद्धि रहती है। प्रधान प्रधान सत्वगुण से उत्पन्न हुई है, सत्वगुण से उत्पन्न हुए। हाँ, सत्य प्रधान तामसी भी उसमें गुण रहता है, बुद्धि का कार्य है ना। बुद्धि में तामस गुण भी रहता है और रजोगुण उनको प्रेरणा रहता है, इसलिए त्रिगुणात्मक कहलाती है। तो भी सारी सृष्टि प्रपंच कैसी है? त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक माया का उत्पन्न हुआ है तो त्रिगुणात्मक माया से उत्पन्न होने का त्रिगुणात्मक कहलाती है। इसीलिए अब यहाँ पर कहते हैं तो अब एक प्रकृति सारी उत्पन्न हुई है ना। तो एक प्रकृति सारी उत्पन्न हुई तो सबको सारी इंद्रियों को या तो सारी इंद्रियों को सारा ज्ञान होना चाहिए, है ना। एक इंद्रिय का एक विषय होता है, अलग अलग क्यों? हाँ, तो ये कहीं हो जाना चाहिए कि नहीं, उसमें विशेष उपाधि भेद से विशेष विशेष ज्ञान होता है। वृत्तियों की, इंद्रियों के माध्यम से, गोलकों के माध्यम से तो विशेष विशेष ज्ञान हो जाता वृत्ति उपाधि भेद को लेकर के। तो कहते हैं यहाँ पर स्वामिति, कहते हैं कर्णानि स्वाम 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 प्रतिपद्यन्ते परस्पर आकुत हेतु काम वृत्ति में, एक दूसरे की वृत्ति को जान करके, एक दूसरे के संकेत जान करके, मेरी मन अंतःकरण के संकेत को जान करके इंद्रिय उस विषय में प्रवृत्त हो जाती हैं, है ना। इसलिए संकर वर्ण आदि नहीं हो पाता। यदि संकेत न समझ पाए अंतःकरण आदि की, चेतन परमात्मा का संकेत से अंतःकरण प्रवृत्त हुआ शक्ति से, अब उस शक्ति के माध्यम से फिर अंतःकरण की संकेत से ये पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय प्रवृत्त होती है। यदि अंतःकरण की संकेत न समझे ये इंद्रियां तो उसका वो हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा। तो उसमें बुद्धि जब खाने के लिए बोलता है तब नहाने के लिए, हाँ, जैसे पागल का हो जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं प्रवृत्ति में हेतु क्या है? कहते हैं प्रवृत्ति में हेतु पुरुषार्थ ही है। पुरुष के लिए भोग और मोक्ष के हेतु, क्योंकि पुरुष तो अपरिणामी है, वो असंग है, तो वो तो प्रवृत्ति नहीं करा सकता। यदि वो असंग पुरुष परमात्मा प्रेरित कराएगा तो कर्ता हो जाएगा। और कर्ता इन्होंने किसको माना है? प्रधान प्रकृति को माना है, उसको असंग है। तो असंग है, किसी को प्रेरणा आदि नहीं देता। तो इसलिए क्या है, तो इंद्रिय स्वयं ही प्रवृत्त होती है भोग और मोक्ष देने के लिए उपाधि को लेकर के। तो आगे हाँ, सांख्य का इसी को वहाँ पर इसमें ब्रह्म सूत्र में थोड़ा खंडन करेंगे। इसी को जो है ना, इसी को जो स्वयं पुरुष से प्रवृत्त, पुरुष इंद्रिय आदि प्रवृत्त हो रही है ना, स्वयं के द्वारा प्रवृत्त होती हैं, जड़। हाँ, तो यहाँ पर क्या पुरुषार्थ ही एक हेतु, बुद्धि भी जड़ है, बुद्धि भाव चेतन का संयोग होकर के लिए, हाँ, बुद्धि से जड़ है तो प्रवृत्त, किंतु इन्होंने कर्ता माना है इसको, किनको? सांख्य को कर्ता माना है। वो अरे नहीं, प्रकृति को, त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसको कर्ता माना, उसको फिर विकार है। तो कहते स्वामी थी तो कर्णानी थी शेषा, तो स्व जो अपने अपने विषय को क्या करती हैं, वो ग्रहण करती हैं इंद्रियां। यथा ही भैव पुरुषा सात्विक याष्टिक धानुष्क कार्पाणिक कृत संकेत पराबस कंतना है प्रवृत्ता। जैसे बहुत से पुरुष युद्ध लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में चले गए, तो युद्ध क्षेत्र में इकट्ठे होकर के लड़ने के लिए, युद्ध दोनों पार्टी के, तो युद्ध क्षेत्र में गए तो वहां पर कहते हैं सात्विक याष्टिक धानुष और कार्पाणिक, शक्ति बोलते हैं, शक्ति है ना, शक्ति भव थी सात्विक, शक्ति के भाव को सात्विक बोलते हैं। शक्ति किसको बोलते हैं? क्या? हाँ, शक्ति वो होता है, अरे लोहे का होता है, हाँ हाँ, स्टार जैसे वो नुकीला होती है, नुकीला, इधर से मारो उधर से मारो है। हाँ, गेंद में तीर लगा दो, गेंद में तीर लगा दो, दंड लगेगा। तो वो इन
किनका है ना, किनका, यमराज के पास है। यमराज के जो दूत होते हैं ना, उसी शक्ति से मारते हैं। तो जहाँ मारेंगे वहाँ लोही छिदेगा, तो व्यक्ति को दर्द होगा, तो कूटते पीटते लेके जाते हैं यमराज के यमदूत, है ना, जिसने पाप कर्म किया है। और जिसने पाप कर्म नहीं किया वो यमराज के दूत उनको काले ना दिख करके गोरे दिखते हैं। वो ही दूत गोरे हो जाते हैं। जिसने जब तप का आदि किया है वो ऐसे इसके ये ऐसे व्यक्ति को वो ही यमराज के दूत गोरे गोरे दिखेंगे। वहां पर अस्त्र शस्त्र के स्थान पे वही अस्त्र वो हवा देने वाले बन जाएगा, वही अस्त्र उनका हवा देने वाला बन जाएगा। दुष्ट व्यक्ति के वैसे में वही अस्त्र हवा देने वाला था, वही वज्र बन जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो कहते हैं याष्टिक वो दंड है, और तो धनुष का धनुष हो गया, और कारपाणे के तो कृपाण। तो ये सारे कृत संकेता। तो सामने वाले योद्धा लड़ने के लिए आए, तो जो वो जैसे जैसे अस्त्र लेके आए उसी प्रकार दूसरी विरोधी पार्टी के जो योद्धा है वो भी उनके संकेत को देख करके कि इनके पास जो अस्त्र है उसी अस्त्र को लेकर के परा अवस्कंदाय प्रवृत्ता, दूसरे को मारने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं एक दूसरे के संकेत को देख करके। अर्थात वो जान लेते हैं इसके पास धनुष, ये धनुष वाला है तो मैं इस धनुष वाले के साथ लड़ेगा। लाठी जिसके पास है वो लाठी वाल, शक्ति जिसके पास है शक्ति वाल के साथ ही लड़ेगा। और कारपाणे के कृपाण जिसके पास है वो उसको कृपाण वाले के साथ लड़ेगा। धर्म युद्ध है ना, तो धर्म युद्ध होता है तो ऐसे ही लड़ते हो, नहीं तो ऐसे सामने वाला युद्ध धनुष्वाण लेके आ रहा है, ये गदा लेके जा रहा है तो नहीं होता। इसलिए जब भीम जाता था युद्ध लड़ने के लिए तो सामने वाला योद्धा देख लेता था कि गदा से आया तो अपने धनुष्वाण को छोड़ देता था, गदा लेकर के उसके सामने लड़ जाता था। नहीं तो ये गदा लेकर मैदान में आ गया, उधर से वो हमला कर दें बाणों से, है ना, तो मारा जाएगा, ये तो नहीं मारा जाएगा। चारों तरफ से घेर करके हमला कर देना चाहिए, मर जाएगा। तो ऐसा नहीं करते थे। जहाँ पर अन्याय होता था, अन्याय करना हो तो वहाँ पर ऐसा कर देते थे पीठ पीछे ऐसे। इसलिए विदेश के जो शत्रु आए ना, राजा विदेश के लोग मुसलमान आदि, वो धर्म युद्ध नहीं करते थे, अधर्म युद्ध करते थे। इसलिए वो अधर्म से जीत जाते थे, धर्म से वो नहीं जीत पाते थे। चालाकी से जीते और अधर्म से जीते, और ये यहाँ के धर्म से जीतते थे। सामने है से वार कर, धर्म से जीते ही क्या हारे हैं, धर्म से हारे नहीं तो उसकी फल। हाँ धर्म हारे नहीं तो हाँ उसे बोले ना वो जो उसने धर्म से अपनी खान दे दिया, लेकिन अगले जन्म में हाँ उसको राजा बन। हाँ और धर्म से वो उसका सदगति होती है। तो कहते हैं तत्र अन्य तमस्या आकूतम अवगम्य अन्य तमा प्रवर्तते। तो तथा उन सारे के मध्य में शक्ति की याष्टिक धनुष की कारपाणिक आदि जो योद्धा जिस अस्त्र को लेकर उन सारे अस्त्र वालों के मध्य में अन्य तमस्या उनमें से एक ही अस्त्र शस्त्र को लेकर के आकूतम उनके संकेत को जान करके अन्य तमा दूसरा व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति एक अस्त्र को पकड़ करके उसको लड़ने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। प्रवर्तमान तो जो प्रवर्तमान वाला व्यक्ति है सात्विक में आदत्य, शक्ति वाला जो सात्विक के साथ ही युद्ध करेगा और ना तो यष्टिक आदि यष्टि आदि के साथ युद्ध नहीं करेगा। तो यष्टिक वाला है व्यक्ति वो यष्टिक के साथ ही युद्ध करेगा, सात्विक के साथ युद्ध नहीं करेगा। तथा उसी प्रकार से अन्य तमस्या कर्णस्य आपूतात स्वकार्य कर्ण अभिमुखाद अन्यतमम कर्णम प्रवर्तते। उसी प्रकार से अंतकर्ण की जो कर्ण है बुद्धि आदि है, बुद्धि आदि के संकेत को जान करके जो अन्य है ना बुद्धि आदि अंग संकेत को जान अंतकर्ण के संकेत को जान करके आपूतेन संकेत के अभिप्राय से स्वकार्य कर्ण अभिमुखा मुखाद अन्यतम कर्ण प्रवर्ते। तो अपने अपने कार्य को जान करके, है ना, इंद्रिय अंतकर्ण के अभिप्राय को जान करके अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाती हैं। तो ज्ञान जो चक्षु इंद्रिय है रूप को देख, ज्ञान इंद्रिय में जो चक्षु इंद्रिय है रूप को देखेगी, है ना, और अन्य इंद्रिय अन्य कार्य करेगी। किसके अभिप्राय से जान करके, अंतःकरण के अभिप्राय को जान करके, संकेत को जान करके। क्या संकेत को नहीं जाना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
तो करण बुद्धि आदि का अभिप्राय को जान करके अभिप्राय से अपनी जो कार्य वृत्ति रूप व्यापार है उनको उससे तत्व इंद्रियों का जो करण संपादन करने के लिए उन्मुख हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, है कि नहीं। तो कहते हैं यहाँ पर तत् प्रवृत्ति हेतु मत्वात् अन्ना वृत्ति सांकर प्रसंग इति युक्तम। इसलिए तो अपने अपने का अंतःकरण के जो 10 इंद्रिय है अंतःकरण के अभिप्राय को जान करके अपने प्रवृत्ति हो जाने से, प्रवृत्ति हो जाने से, हेतुमत होने निमित्त कारण होने से, इस निमित्त से प्रवृत्त हो गई। तो निमित्त कारण होने से, कारण वाली होने से वृत्ति संकर प्रसंग दोष नहीं आए। यदि बिना संकेत को प्रवृत्त होंगी इंद्रिया तो संकर वर्ण की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। मतलब कि संकेत नहीं जान पाए तो चक्षु इंद्रिय ने सोचा मैं शब्द ही श्रवण करूं। ऐसे सर्प के आंख में 2 इंद्रिया होती है, कौन सी होती है, एक श्रवण इंद्रिय होती है, एक चक्षु इंद्रिय होती है। तो चक्षु इंद्रिय देखने की शक्ति होती है आंख से ही, उसी से ही जीवा में 2 घ्राण संग, 2 जीवा में गंध सूंघने, वो रसना सूंघने की शक्ति है। दो जीवा है, दो प्रकार से छेद हो जाना है। जैसे कौवा की एक आंख है लेकिन गोलक 2 है, तो जब उसको इधर देखना है तो गोलक इधर की जो गोलक इधर की शक्ति थी फिर इसमें आ जाती है। जब इधर देखना है तो इधर की जो शक्ति थी आंख है एक ऑफ हो जाता है, तो इस वाली शक्ति इसमें आ जाती है। इसलिए वो चर्चा करके देखता है वो। कौन की सर्प के जीवा 2 फणी है ना, 2, क्योंकि उन्होंने अमृत को चाका जो कुसा के ऊपर से तो उसके जीभ कुसा से कट जाती है, तो उसके 2 भाग होते हैं। इसी वहां पर 2 जीवा में रसना इंद्रिय ही घृत होती है। गोलक 2 हो गए उनके, 2 जीभ मतलब गोलक 2 हो गए। तो गोलक 2 हो जाने से इससे भी रसना की ज्ञान आएगा, इससे भी हो जाएगा। हाँ, तो चाहे इंद्रिय तो है ही है। नहीं शब्द उसका नहीं, और शब्द तो स्वभाव होगा, शब्द तो इसी समय पड़ती है उसको आंख से। आंख में दोनों शक्ति रहती है, हाँ, तो देखने की शक्ति तो है ही और सुनने की शक्ति भी यही है। यहाँ पर उसी शक्ति से नहीं देखता, वहाँ पर दूसरी वो शक्ति विद्यमान रहती है। नहीं भाई, आंख के पास में रहती है एक, क्योंकि इंद्रिय सूक्ष्म होती है ना। बात करने के टाइम और भोजन करने के टाइम, हाँ वो भी है। तो वहाँ पर ये भी है, वहाँ पर चक्षु इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय दोनों रहती हैं, तो पास में ही है, वो एक ही गोलक में रहती हैं। इसलिए वहाँ के सर्प को ये कान नहीं दिए, कान आदि नहीं दिए। और पक्षियों के शायद है रहते है ना, पक्षियों के हैं थोड़े हाँ हैं, देखते हैं हम लोग। तो इस प्रकार तो इसके वो सर्प के उसी में रहती हैं, इस दोनों इंद्रिय साथ रहती पास में। इसलिए अब आप कहते हैं हाँ, एक ही गोलक में 2 रहती हैं। जब उसको देखना है तो देखना होता तो चक्षु सीधे देखता ही, जब सुनना होता है तो चक्षु को एकाग्र करके कान से सुनता खड़ा होकर के। नहीं जेबा है ना, जेबा का कहाँ रसना इंद्रिय दिक्कत है। वहाँ पर एक, यहाँ पर ना जीवा के बिना वाणी नहीं होगा। स्पर्श त्वचा का धर्म है, स्पर्श त्वचा का धर्म है, त्वचा सारे शरीर में रहती है। तो यहाँ पर देखो जिह्वा इंद्रिय में, जिह्वा में वाक शक्ति भी है, यहाँ पर वाक शक्ति रहती है। रस हाँ, तो वाक इंद्रिय हो गया, अरे इस तब त्वचा स्पर्श की त्वचा भी हो गई और रसना इंद्रिय भी हो गई। तो यहाँ पर 5-6 चीज मिल जाती है जिह्वा के पास में, क्योंकि त्वचा है तो त्वचा से स्पर्श भी होगा। रसना इंद्रिय यहीं पर रहती है ना, चक्षु में ही रहती है। अब यहाँ रसना इंद्रिय जिह्वा में रहती है अग्रभाग में, तो और वो तो है ही है। त्वचा भी हो गई और वाक भी, उससे
वायु यार जिब्बा को ऊपर नीचे करने से वायु इधर उधर घात हो जाने से वो निकलती है। तो इस प्रकार तीन तो हो ही गई, लेकिन वो स्वतंत्र, उनका एक एक स्वतंत्र अलग अलग कार्य है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कहते हैं इसलिए उनको अलग अलग स्वतंत्र कार्य होने से वृत्तियों का, है ना, अंतःकरण के अभिप्राय को जानने से, प्रवृत्त हो जाने से वृत्ति संकर प्रसंग नहीं आता। दूसरे के कार्य दूसरा कोई नहीं करता। जैसे योद्धा है, अरे जो संकेत जान करके प्रवृत्त होते हैं, ये आगे के अस्त्र शस्त्र दे करके स्वाम स्वाम प्रतिपद्यंते थे। इसलिए यहाँ पर कारिका उठा रही है, स्वाम स्वाम प्रतिपाद्यंते, अपने अपने कार्य क्षेत्र में प्रवृत्त होते हैं। आगे कहते हैं स्याद एतत्, इसको आगे लेकर कहते हैं याष्टिक आदय चेतनत्वात् परस्पर आकूतम अवगम्य प्रवर्तन्ते इति युक्तम। यहाँ तो पूर्वज शंका कर रहा है, आपने तो जो कहा है याष्टिक आदय है वो तो चेतन है। कहते चेतन कहते हैं क्योंकि वो तो याष्टिक आदय ना, चेतन व्यक्ति उनको हाथ से गृहीत करके वो प्रवृत्त होते हैं, इसलिए तो चेतन धर्म होने से आष्टिक आदि को हाथ में जिसने पकड़ा है, जिस याष्टिक अस्त्र को जिस हाथ में पकड़ा है वो हाथ को हाँ और क्या, तो हाँ कार्य कारण के गुण कारण में कार्य में आ गए। तो जिस प्रकार से वो चेतन गृहीत होने से वो तो प्रवृत्त हो जाएंगे, किंतु इंद्रिय तो जड़ है ना, तो इंद्रिय जड़ होने से वो प्रवृत्त कैसे होंगी। तो यहाँ पर कहते हैं याष्टिक आदि चेतन होने से परस्पर आकूत को जान करके, संकेत को जान करके प्रवृत्त हो जाती है। इति उत्तम, खा गया ठीक है। तो कर्णानी तु अचेतनानी, कर्ण इंद्रिया तो 10 जो इंद्रिया है वो तो अचेतन है। तस्मात् न एवं प्रवृत्तम सहन्ते, इसी प्रवृत्त होने के लिए समर्थ नहीं हो सकती वो। कहते न तेन येषाम् अधिष्ठात्री कर्णानां स्वरूपम स्वरूप सामर्थ्य उपभोग अभिन्नेन भवितव्यम इति अतः। कहते हैं इसी हेतु से ऐसा इनका, इन इंद्रियों का, अंतःकरण आदि का, इंद्रियों का अधिष्ठाता के द्वारा, प्रेरणा वाले के द्वारा, चेतन के द्वारा, कर्णानाम जो कर्ण इंद्रियों का स्वरूप सामर्थ्य में, स्वरूप के सामर्थ्य में उपभोग का अभिज्ञा रूप से, स्वरूप के सामर्थ्य का, स्व के रूप का, है ना, स्व के स्वरूप सामर्थ्य उपयोग अभिज्ञा के द्वारा, उपयोग अभिज्ञा के द्वारा कहते हैं चक्षुर आदि बुद्धि आदि कर्णों का ऐसा स्वरूप है। एवं इस प्रकार से इनमें यह सामर्थ्य है, इसमें ऐसी सामर्थ्य को जानने वाले अधिष्ठाता कर्ता के द्वारा, उपाधि वाले कर्ता के द्वारा भवितव्यम होना चाहिए। इति अतः कहते हैं पुरुषार्थ एवं हेतु। यहाँ पर कहते जो इष्टक, जैसे अस्त्र शास्त्र तो चेतन होने से वो प्रवृत्त हो जाते हैं, इंद्रिया तो जड़ होने से वो कैसे प्रवृत्त हो जाएंगे। इसलिए उसको इंद्रियों को प्रवृत्ति करने के लिए उन इंद्रियों के ऊपर शासन करने वाला अधिष्ठाता के द्वारा उनके व्यापारों को जान करके उसमें प्रवृत्त कराना चाहिए, होना चाहिए। कर्ण इंद्रियों को स्वरूप के सामर्थ्य का उपयोगी की जानने वाले अधिष्ठाता के द्वारा इन इंद्रियों का, चक्षुरादि इंद्रियों का ये विषय है, ये विषय इसमें प्रवृत्त है, उसकी प्रेरणा से प्रवृत्त होना चाहिए, अभिज्ञाकर्ता के द्वारा होना चाहिए, भवितव्यम होने के योग्य है। यदि अतः इसको लेकर कहते हैं पुरुषार्थ एवं हेतु न कैंचित कार्यते कारणम इति। यहाँ पर इंद्रियों की प्रवृत्ति किसमें हेतु है, पुरुषार्थ एक हेतु है, पुरुष के लिए है, पुरुष के लिए होने से वो प्रवृत्त हो जाती हैं संयोग से, है ना, क्योंकि गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गीता में ऐसा वर्णन किया है, गुण में ही बरत रहे हैं, वो चेतन परमात्मा उसके साथ संग नहीं होता। तो इसलिए पुरुषार्थ हेतु, पुरुषार्थ ही हेतु है पुरुष के लिए। भोग और मोक्ष पुरुषार्थ क्या है, भोग और मोक्ष ही हेतु है, न कैंचित किसी कर्ता आदि के द्वारा करण इंद्रिय प्रेरित नहीं होती। कहते हैं इसका व्याख्यान आगे करेंगे विशेष रूप से। कहते हैं भोग अपवर्ग लक्षण, पुरुषार्थ क्या है, कहते भोग अपवर्ग लक्षण पुरुषार्था एवं अनागत अवस्था प्रवर्तयति। जो भोग है भोग और अपवर्ग लक्षण पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ ही पुरुष के लिए, पुरुष प्रयोजन के लिए भोग है, और सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग हो गया, और अपवर्ग क्या हो गया, मोक्ष हो गया, उसके लिए पुरुषार्थ ही अनागत अवस्था में प्रवर्तयति। अभी कैसा था, भोग और मोक्ष दोनों अनागत अवस्था में बैठा हुआ था, फिर वो वर्तमान काल में आ जाता है। अभी हमको ज्ञान नहीं हुआ तो हमारा मोक्ष कहाँ बैठा हुआ है, भविष्य में बैठा हुआ है। हमारा
हमारा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो हमारा मोक्ष जो है ना, मोक्ष होना हमारा, हम तो हैं शुद्ध स्वरूप है, फिर भी कर्ता भोक्ता अनादि अविद्या के कारण हम कर्ता भोक्ता हो गए। तो हमारा वो मोक्ष भविष्य में बैठा हुआ है बीज रूप से। अब वो जब हमको वैराग्य आदि याद हो गया, प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान हो गया, प्रकृति अलग है पुरुष अलग है, मैं असंग हूँ, तो मोक्ष से वो भविष्य का था वो वर्तमान में आ जाएगा। और जो भोग हमको नहीं प्राप्त हो रहा है सुख वाला तो दुख वाला, तो भविष्य में बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ तो भविष्य को वर्तमान में आ गया। उत्पन्न होकर नहीं आता, उत्पन्न असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती, सत्य से असत की सत्य का विनाश नहीं होता और असत की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे बंध्या का पुत्र खरगोश का सींग है, असत उसकी उत्पत्ति नहीं होती। उसी प्रकार ये सारे बीज रूप से छुपे हुए भोग और मोक्ष सारे प्रकृति गुण है। धर्म में भोग भी प्रकृति का, मोक्ष भी प्रकृति का। और पुरुष से मात्र है अपने में आरोप कर लेता है अविद्या को लेकर के। भोग भी किसका है? प्रकृति का है। मोक्ष भी किसका है? प्रकृति का ही है। पुरुष का है कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से तो कहते हैं, तो उदाहरण देते हैं यहाँ पर जैसे तो कहते हैं अनागत अवस्था में परिवर्तित करणानि। हाँ, कहते पुरुषार्थी भोग और अपवर लक्षण में पुरुषार्थ वे अनागत अवस्था में रह करके करणानि वहाँ पर प्रवृत्त हो जाती हैं। अगर अनागत अवस्था में भविष्यत अवस्था में परिवर्तित करणानि कर्ण इंद्रियानि, वहाँ पर काका छूट गया एक। तो कहते हैं करणानि कैसे होते हैं? प्रवृत्त हो जाती हैं अनागत अवस्था को लेकर के, मतलब भोग और मोक्ष के लिए। तो आगे कहते हैं कृतम अत्र तत्व स्वरूप अविद्या करते न करता। तो यहाँ पर जब वो स्वयं इंद्रिय प्रवृत्त हो रही हैं भोग और मोक्ष के लिए, भोग और मोक्ष के लिए जो करणानी है वह अनागत अवस्था में स्थित है, भोग और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त हो जाती हैं। तो फिर जो पहले वर्णन किया कि किसी न किसी पुरुष के द्वारा प्रेरणा होना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय जड़ हैं। जैसे वहां पर इष्टक आदि तो चेतन वाले होने से प्रवृत्त हो जाते हैं, संगीत को देख करके। ये इंद्रिया तो कैसे हैं? जड़ हैं, तो प्रवृत्त नहीं हो सकती। तो क्या था जो कृतम, जो पूर्व पक्षी ने वर्णन किया कि किसी न किसी कर्ता को मान लेना चाहिए, कृतम अत्र तत् स्वरूप अभिज्ञान कर तो व्यर्थ हो गया, क्योंकि यत्र यहाँ पर भोग और मोक्ष के प्रति तत्व उन इंद्रियों का स्वरूप को जानने वाले कर्ता का जो ज्ञान हुआ है कि उसकी प्रेरणा से इनको मानना चाहिए। ये व्यर्थ ही है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही प्रवृत्त भोग और मोक्ष देने के लिए प्रकृति प्रवृत्त हो रही है पुरुष के लिए। तो कहते हैं इसको कहते हैं एतच्चा, इसको वर्णन करेंगे कहाँ पर? विशेष रूप से कहते हैं बस से भी वृद्धि निमित्तम इति अत्र उपपादिष्यति। कहते जैसे बस की वृद्धि के लिए प्रकृति अपने आप उत्पन्न होती है बस से वृद्धि के लिए घास फूस अपने आप निकलते हैं, नहीं तो घास फूस ना निकले तो बछड़ा गाय आदि पशु आदि मर जाएंगे। तो उसकी वृद्धि के लिए गाय बछड़े को पुष्ट करने के लिए दूध देती है ना, और घास आदि निकलते हैं। घास आदि गाय ना खाए तो दूध आदि ना निकले, घास आदि ना हो तो सारे पशु मर जाएं। तो उनकी वृद्धि के लिए तो प्रवृत्त होते हैं, प्रकृति प्रवृत्त हो जाती है, इसलिए वहां पर आगे वर्णन करेंगे इसका। अब आगे कहते हैं न केनचित कार्यते कर्णमिति, ऐसा जो वर्णन किया किसी की प्रेरणा से कर्ण इंद्रिय प्रवृत्त नहीं होती, जरूरत नहीं है। तत्र कर्णम विभजित, तो उनमें जो कर्ण है क्या है उनके विवाह करके दिखलाते हैं। कर्णम त्रयोदश विदम तदा हरण धारण प्रकाश करम कार्यं च तस्य दशधा आर्यं धार्यं प्रकाश्यं च। कहते हैं कर्ण त्रयोदश होते हैं, 13 प्रकार 13 प्रकार के कर्ण होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 3 अंतःकरण। एक और को मान लेना चाहिए थी, खाया को छोड़ दिया 14 कर लेने सबको बराबर हो जाता। कहीं बरोबर हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी, है ना। पर मत भेद मानने की जरूरत नहीं है, इसलिए अलग कम करना पड़ती है, सबसे अलग अलग दिखाना पड़ती है विशेषता। तो कहते हैं 13 कर्ण है, उनका तद उन कर्णों के मध्य में उनका तीनों का कार्य है अलग अलग, है ना।
तो जो त्रयोदश में 3 विभाग कर लिया। कहते हैं कौन सा विभाग कर लिया? कहते हैं अरे कुछ हरण धारण प्रकाश कम, एक अरे इंद्रिय है ना, कहते बाघ इंद्रिय हरण करती है, देती, बाघ इंद्रिय जो कर्म इंद्रिय आदि है क्या करती है? हरण करती है। आरिति हरण है ना, आहार विहार आदि करते बोल। बाघ इंद्रिय क्या करती है? सब अरे देती है। अरे चलो हरण है, ग्रहण करना हो गया, बोलना हरण कर लिया, निकाल लिया, मतलब एक ग्रहण करना हो गया, एक ग्रहण ज्ञान करना। क्योंकि यहाँ पर हरण कर दिया, ग्रहण करती हैं, ठीक हो, ग्रहण करती हैं, ग्रहण लिया है उन्होंने, अपने अपने कार्य को व्याप्त करती हैं। कर्म इंद्रियों के माध्यम से व्यापार होता है। कर्म इंद्रिय क्या करती हैं? वो व्यापार करती हैं, है ना। तो हरण मतलब हो गया आर्य तेज विषय, मतलब अरे हरण तो घृत ही हुआ, हरण धातु है, आंग उपसर्ग लगा दिया, हरण हो गया। आर्य बिहार भी लगा दी तो बिहार हो गया। धारण तो नहीं, तो ला है वहां पर दूसरी इंद्रिय कर्म इंद्रिय मात्र व्यापार आदि करते हैं, व्यापार माध्यम से हरण करती हैं, धारण करती हैं, आहरण करती हैं, आहरण लेती हैं, गृहीत करती हैं। और कहते हैं 5 कर्म इंद्रिय है ना, व्यापार के माध्यम से वो लेती, अपने अपने विषय को प्रवृत्त हो जाना, वही आहरण हो गया। अब कहते हैं धारण कौन करता है? वो तो प्राण आदि लक्षण वाले जो सामान्य अंतःकरण की 3 वृत्ति है, अंतःकरण की जो 3 वृत्ति सामान्य वृत्ति है वो धारण करती है। अंतःकरण की जो 2 वृत्ति बतलाई थी, सामान्य वृत्ति और विशेष वृत्ति। तो विशेष वृत्ति अलग अलग स्वतंत्र कार्य करती है, और सामान्य वृत्ति सभी को धारण करती है। 5 प्राण ना हो तो कोई शरीर टिक नहीं सकता। तो जो 3 जो अंतःकरण है वो सभी को धारण करते हैं। और बुद्धि इंद्रिय क्या करते हैं? वो तो प्रकाश करती हैं। बुद्धि इंद्रिय प्रकाश करने वाली होती हैं, प्रकाश कर देती हैं, ऐसा वर्ण। बुद्धि इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय हो। हाँ, तो कहते हैं उनके हाँ प्रकाश करती हैं। आप प्रकाश इंद्रिय जगत को प्रकाशन कर, धारण अंतःकरण सामान्य वृत्ति, और बुद्धि इंद्रिय प्रकाश कर देती हैं जगत को, ज्ञान को प्रकाश कर देती हैं, उनको जान लेती हैं। चक्षु के माध्यम से रूप प्रकाशन हो गया, शब्द के माध्यम से शब्द प्रकाश, श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से शब्द प्रकाश हो गया, ठीक है ना। जान लिया प्रकाशन है, जान लिया प्रकाशन हो गया, रूप को जान लिया तो प्रकाशन हो गया, है ना। और उसको बाक इंद्रिय के द्वारा बोल दिया तो आहरण हो गया। क्या हो गया? बाक इंद्रिय ने हाथ में ग्रहण कर लिया तो आहरण हो गया। बोल दिया बाक इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय ने सुन लिया, इसने बोल दिया तो आहरण हो गया, है कि नहीं? नहीं तो आहरण नहीं है ना, हरणे लाना हरण होगा, असमन्तात हरण। कहते कार्यम च तस्य 10 उन जो इंद्रियों के कार्य के हैं, जो 3 इंद्रिय तो बतला दिया, कहते 3 इंद्रियों के 10 कार्य होते हैं। 5 अंतःकरण 3 अंतःकरण के, कर्म इंद्रिय के और ज्ञान इंद्रिय के, सब के ये इनके जो 10 के त्रयोदश इंद्रियों के, है ना, त्रयोदश इंद्रियों के कार्य कितने होते हैं? बोलते कार्य है यानी 10 होते हैं। कहते 10 कैसे होते हैं? 10 है वो अरे मनुष्य को लेकर के, देवताओं को लेकर के बोल दिया, दिव्य अदिव्य को लेकर के बोल दिया। कहते हैं आहरण भी 10 प्रकार का होता है, और धारण भी 10 प्रकार का होता है, और प्रकाश भी 10 प्रकार का होता है। मनुष्यों के 5-5 होते हैं, मनुष्यों के, है ना, मनुष्य आदियों को लेकर के 5-5 आहरण धारण प्रकाश होते हैं, ये अदिव्य कहलाते हैं। और दिव्य देवताओं के आहरण धारण प्रकाशन ये दिव्य कहलाते हैं। क्योंकि जिस चक्षु इंद्रिय से हम देख रहे हैं, जैसे चक्षु इंद्रिय से रूप हम देख रहे हैं, वो देवता उसी चक्षु इंद्रिय से देखता है, लेकिन उसको देखना अलग हो जाता है। जिस श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा हम शब्द सुन रहे हैं, उस श्रोत्र इंद्रिय का प्रभाव अलग होता है, किंतु उसी श्रोत्र इंद्रिय से जब देवता सुनता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। सुनना उसी से ही है उसको, इंद्रिय से, क्योंकि सुनने का साधन वही है, परमात्मा आदि परमात्मा वही बनाए है। 10 इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय,
और 2 अंतःकरण, 4 अंतःकरण, 3 अंतःकरण 2 अंतःकरण, 4 अंतःकरण, 3 अंतःकरण परमात्मा ने बनाए, सबको मिलाना है ना। तो उनका सुनना थोड़ा तेज रहता है। हाँ, उनका सुनना हम यहाँ बोले हे इंद्रदेव बारिश कराइए, उनको सुनाई पड़ गए। यहाँ बोल रहे हैं उस बात भी को सुनाई नहीं देगा। हाँ, और तो दिव्य हो गया वो, जो दूर की बात सुन ले तो वो दिव्य कहलाता है। जिसने प्राणायाम अपनी सिद्धि कर ली, सिद्ध हो गए यहीं पर साधना करते करते करते, और दूर की बात सुन लेता है, दूर को देख लेता है ना। व्यक्ति में स्वयं व्यक्ति कर सकता है, और तो आसन सिद्धि और प्राणायाम की सिद्धि के बल से हो जाता है, ध्यान की सिद्धि से, त्राटक की सिद्धि से, इस सिद्धियां हैं। तो कहते हैं उनका भी आर्य धार्य प्रकाशम, जो 3 प्रकार की इंद्रिय हैं, 3 दिव्य अदिव्य को लेकर के 10-10 प्रकार के हो जाते हैं। मनुष्यों को लेकर के अदिव्य हो जाते हैं, देवताओं को लेकर के दिव्य हो जाते हैं। तो आगे कहते हैं देखिए, अरे कर्णम त्रयोदश विदम, कर्ण 13 प्रकार के होते हैं। तो कहते हैं इंद्रियाणी एकादश, बुद्धि अहंकार चैती त्रयोदश प्रकारम कर्णम। एकादश इंद्रिय हो गई और बुद्धि अहंकार, उन दोनों को मिलाकर के त्रयोदश प्रकार होते हैं, त्रयोदश प्रकार के कर्ण होते हैं। कारक विशेष कर्णम, कारक विशेष कर्णम, कार्य कर्णम, कारकत्वम च व्यापार आश्रयत्वम। कारक विशेष कहते हैं, कारक विशेष कोई कर्ण कहते हैं, व्यापार के आशय, करता नहीं है तो कर्ण कहाँ से होगा, है ना। क्रिया को लेकर कर्ता बनता है, क्रियतिथि कारक, जो करता है वो कारक कहलाता है। कहते हैं कारक विशेष ही कर्ण कहलाता है, क्रिया को लेकर के, व्यापार को लेकर के। व्यापार यानी क्रिया आवेश आशय बिना। यहाँ पर वर्णन किया है कि जो क्रिया आशय है, आवेश है। अच्छा, कहते हैं कारक विशेष कर्णम, कारक विशेष को कर्ण बोलते हैं, जो करता है वो कर्ण कहलाते हैं। न च व्यापार आवेशम बिनम कारकत्वम, और व्यापार आवेशम कहते जो व्यापार यानी क्रिया, व्यापार बोलते हैं, आवेश यहाँ पर कहते हैं जो व्यापार कारक में व्यापार के आशय, कारक का किसको बोलते हैं, व्यापार के आशय। तो जो व्यापार है वह कहते हैं न चा व्यापारम आवेशम बिना कारकत्व, कहते हैं व्यापार के आवेश के बिना, आवेश का अर्थ कर दिया यहाँ पर आशय, व्यापार के आशय के बिना, संबंध के बिना उसमें कारकत्व नहीं आता। जब हम मेरे कोई क्रिया नहीं करेंगे तो हमें कारकत्व कैसे आएगा, है ना। हम चेष्टा नहीं कर रहे, हम बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए हैं तो हमें फिर कारकत्व नहीं आएगा। जब हम कारकत्व कब आएगा, जब हम कोई व्यापार करने लगेंगे, क्रिया चेष्टा करने लगेंगे। क्रिया चेष्टात्वम कारकत्वम, क्रिया की चेष्टा को कारक बोलते हैं, व्यापार के आशय वाले को कारक बोलते हैं। व्यापार जिसमें हो रहा है, जिसके माध्यम से हो रहा है, जिसके माध्यम से हो रहा है उसको कारक कर्ता बोलते हैं। वो क्रिया अलग हो गई, करने वाला अलग हो गया, वो कारक कहलाता है ना। तो कहते हैं व्यापार के आवेश के बिना कारकत्व नहीं होता। और व्यापार आशीष, और व्यापार आवेश कहते हैं जो व्यापार का आवेश है ना, आवेश नहीं आ सकता हूँ, तब उसके बिना कर्णों का कारकत्व होने के योग्य भी नहीं है। उस व्यापार को लेकर कहते हैं व्यापार के आवेश को लेकर, व्यापार के संबंध को, व्यापार के आश्रय को लेकर कहते हैं। तद आहरण धारण प्रकाश से करम इति, तदा वो इंद्रिय त्रयोदश इंद्रिय, उनका जो त्रयोदश इंद्रिय है उनका हरण धारण प्रकाश है। हारिति हरण, जो हरण करता है, लीता है, गृहित करता है, उसको हरण कहते हैं। धारणम धारिति धारणम, जो धारण करता है सभी को, उसको धारण कहते हैं। प्रकाशम प्रकाशति अननिति प्रकाशम, जिसके द्वारा प्रकाशित होता है बस उसको प्रकाश बोलते हैं। तो हारिति हरण, जो हरण करता है, गृहित करता है ना, इसको लेकर कहते हैं। तो आगे कहते हैं आहरणम कर्णम धारक करम प्रकाश करम चैती त्रयोदश त्रिविध क्रिया कारकत्व न भवितुम अर्थित। त्रिविध कर्णों का त्रिविध क्रिया कारकत्व नहीं होता तो कहते ऐसा हम जानने में चाहे। कहते जिनको यहाँ पर कहते हैं, अरे यहाँ पर ऐसा आता हूँ, कहते तीनों का ही जो 3 प्रकार क्रिया सभी का सभी होता है, कि एक का सभी होता है। त्रियोदश इंद्रियों का जो व्यापार है वो सारे का एक होता है, का सबका अलग अलग होता है, सबका एक होता है, का सबका अलग, सबका मिश्रण करके होता है, का सबका एक का एक ही होता है ना।
त्रयोदश इंद्रियों का एक ही व्यापार होता है अथवा एक का बहुत होता है अथवा सबका अलग अलग होता है? तो कहता है सबके अलग अलग व्यापार होते हैं, है ना। सबके यथा योग्य जान लेना चाहिए। जिस इंद्रिय का जो व्यापार है वही होगा, एक का एक ही होगा, है ना। अब आगे कहते हैं तत्र आरण धारण प्रकाशन है, सारी इंद्रियों का अलग अलग स्वतंत्र व्यापार है। तो आगे कहते हैं यहाँ पर टीकाकार ने वर्णन करी त्रिदश विध कर्णों का त्रिविध क्रियाकार का तुम न भवितुम अर्हति। त्रिदश इंद्रियों का जो 3 प्रकार क्रियाकार का है वो को नहीं है। तो कहते ही बाद में वर्णन कर दिया यथा योग उनसे जान लेना चाहिए। सारी इंद्रियों का जो व्यापार है यथा योग जान लेना चाहिए। तो क्या है, कहते हैं जो 3 है ना व्यापार, आरण धारण और प्रकाश क्रम। तो प्रकाश क्रम तो ये त्रिदश इंद्रियों को 3 ही हो जाना चाहिए, तो ना ये 3 व्यापार नहीं हो सकता, गौण हो जाएंगे, सारी इंद्रिया व्यक्त हो जाएंगे। तो ऐसा योग जिनका सारा व्यापार जान लेना चाहिए। तो आगे व्यापार करेंगे, बतलाएंगे। तो कहते हैं तत्र कर्मेंद्रियाणि बाघ आदि नहीं उदाहरणती। तो सबसे पहले जो कर्म इंद्रियों के जो बाघ इंद्रिय जो कर्मेंद्रिय है ना बाघ आदि इंद्रिय जो कर्मेंद्रिय है उनका उदाहरण देते हैं। उदा इत्यादि तो इति है ना, बाघ आदियों को आहरंती कहते हैं। क्या जो कर्मेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय कौन होते हैं? बाघ पाणिपात वायु उपस्थ, ये कर्मेंद्रिय 5 है। इनको क्या बोलते हैं? आहरंती बोलते हैं, ग्रहण करती हैं। कैसे? यतः स्वयं उपादत्ते, जैसे अपने अपने धन को गृहीत करती हैं, व्याप्त करके रहती हैं। जिनका जो भाग है कार्य क्षेत्र उसको व्याप्त करके रहते हैं। व्याप्त मतलब किसको बोलते हैं? हमने चक्षु के द्वारा देख लिया, जहाँ तक हमारी चक्षु गई वहां पर हमने व्याप्त कर लिया, माप लिया, है ना। व्याप्त व्यापक भाव हो गया। तो कहते हैं जो इंद्रियां अपने अपने धन को, अपने अपने विषय को उपादते गृहीत कर लेती हैं, व्याप्त कर लेती हैं, है ना। स्व व्यापार के द्वारा उपादते हैं, स्व विषय को, वचन आदियों को ग्रहण कर लेती हैं। किसके माध्यम से? अपने अपने व्यापार के द्वारा, व्यापनुबंधी, व्याप्त कर लेती हैं। तो उसी को आगे वर्णन करते हैं। एक हो गया, कहते सो व्यापारण व्यापनुबंधी थी अवश्य, अपने अपने व्यापार के द्वारा वो इंद्रिय व्याप्त कर लेती हैं। अब ये हो गई कर्म इंद्रियों को, है ना, आरण हो गया। और बुद्धि अहंकार मनांसी तो स्ववृत्त्या प्राणादि लक्षण धारयन्ति। बुद्धि अहंकार हो गया, बुद्धि हो गया, अहंकार हो गया, तो मन, 3 अंतःकरण जो अपनी स्व की वृत्ति के द्वारा, सामान्य जो वृत्ति के द्वारा, किसके द्वारा? सामान्य वृत्ति के द्वारा, स्ववृत्ति के द्वारा, प्राणादि लक्षण के द्वारा धारयन्ति, क्या करते हैं? किसको धारण करते हैं? किसको धारण करते हैं? प्राण को भी धारण करते हैं, अपने को भी धारण करते हैं, सबको धारण करते हैं। अब दूसरे कहते हैं प्राण आदि, प्राण है, व्यान, समान, उदान आदि, प्राण है, समान है, व्यान है, उदान आदि आत्मक रूप से जीवन वृत्ति के द्वारा शरीर को, स्व विषय को, सबको धारण करते हैं। कब तक धारण करते हैं? तो मृत्यु काल पर्यंत तक धारण करते हैं जो अंतःकरण की वृत्ति, सामान्य वृत्ति। और क्या, और कैसे कैसे धारण करते हैं? कहते हैं ये शरीर जब तक मरे ना तब तक निरोग रहे। कैसे? जब तक मरे ना तब तक निरोग रहे, निरोग है, आदि व्याधि से बिन मुक्त होती हुई अवस्था इस शरीर को रक्षा करते हैं। अंतःकरण की सामान्य जो वृत्ति है। आदि व्याधि जानते हैं? व्याधि तो होती है शारीरिक रोग और आदि होती है मानसिक रोग, है ना। आदि व्याधि से रक्षा करती हैं जो अंतःकरण की वृत्ति, सामान्य प्राण आदि। ये हो गए प्राण, ये इंद्रिय साधारण जो वृत्ति धारण करती है शरीर आदि को, इंद्रियों आदि को, अपने को। और बुद्धि इंद्रियाणी प्रकाश इंद्रिय, बुद्धि इंद्रिया आदि का करती हैं, प्रकाश करती हैं, है ना। किसको करते? चक्षुरादि जो ज्ञान इंद्रिय वे प्रकाश करती हैं, प्रकाश को कुर्वन्ति। किसको करते हैं? विषय, अपने अपने विषय को प्रकाशन कर देती हैं। चक्षु ने देख लिया, रूप प्रकाशक हो गया। शब्द ने सुन लिया, श्रोत्री ने शब्द को प्रकाशन कर दिया, जान लिया। क्या क्या कर लिया? जान लिया, बस यही प्रकाशन हो गया। जानना ही प्रकाश है ना। शब्द को श्रोत्री ने सुन लिया, जान लिया, वही प्रकाशन उसका हो गया। इतना ही। अब आगे कहते हैं आहरण धारण आदि क्रियाम सकर्म तया किम कर्म कति विधम चैति अतः
कहते हरण धारण, जो हरण धारण है और प्रकाश से आदि जो क्रिया है, उन क्रिया को सकर्मक होने से, कैसा होने से, सकर्मक है ना। अकर्मक, दो प्रकार की धातु होती है, सकर्मक और अकर्मक। कर्मक किसको बोलते हैं? अकर्मक का लक्षण है फल अवैधिकरण, जिसका अरे व्यापार फल व्याधिकरण न हो उसको अकर्मक कहते हैं। फल है, व्यापार है, उसका एक ही हो, क्रिया व्यापार आदि सब एक ही आश्रय को प्राप्त हो, उसको अकर्मक कहते हैं। तो क्रिया व्यापार आदि जो अलग अलग हो उसको सकर्मक कहते हैं। जैसे सींग सौंपने हैं, धातु की बात तो सोने अर्थ में, और हम व्यापार भी सोना ही कर रहे हैं, आराम करते हैं, है ना, इसको अकर्मक कहते हैं। पचती, पका हम रहे हैं, क्रिया अलग कर रहे हैं, पच दूसरा रहा है, तो दूसरे को आस हो रहा है, फल उसको दूसरा प्राप्त कर रहा है, तो वहां पर अकर्मक कहते हैं। और इतने इतने अर्थों में अकर्मक होती, लज्जा सत्य, जागरण वृद्धि क्षय है, जीवित मरणम, है ना, इतने अर्थ में भी क्या होती है, वो अकर्मक कहलाती है। अकर्मक का लक्षण तो अलग है, वो है ना, क्या कहलाता है, अकर्मक का लक्षण है, अकर्मक सकर्मक। तो यहाँ पर कहते हैं सकर्मक तया रूप से, ये सकर्मक होने से प्रवृत्त होती हैं, दूसरे को प्रवृत्त कराती हैं, है ना, दूसरे को भोग और मोक्ष देती हैं। तो कहते उनका कर्म क्या है, और कितनी प्रकार की है वो इंद्रिया आदि हैं, है ना, कितने प्रकार का वो कर्म है जिसको लेकर के वो दूसरे को वो पुरुष के लिए भोग और मोक्ष देती हैं। कर कार्यम च तस्येति, तस्य उस इंद्रियों का जो कार्य है, कर्म है, कार्यम तस्य त्रयोदश विदम विदस्य कर्णस्य दशदा, त्रयोदश इंद्रियों का जो कार्य है 10 प्रकार का ही होता है। कहते हैं क्या होता है वो, कहते हैं आर्यम धार्यम प्रकाश्यम च, आर्यम धार्यम प्रकाशम च। आर्य किसको बोलते हैं, व्याप्त को बोलते हैं। आर्यम किसको बोलते हैं यहाँ पर, व्याप्यम, ये बड़ा नाम है ये आर्य शब्द है ना। अच्छा पीछे वो आर्य तो आया था, मैंने ध्यान में मैंने लिखा भी था, क्या बोला था, लिखा नहीं था, आर्यम, तो आर्य का अर्थ होता है व्याप्त करना। ये आर्य और आर्य ज्ञान लघु में तर्क में आता है, ये शब्द आता है ना, ये शब्द आर्य ज्ञान, अन्य ज्ञान, तो बड़ा वो होता है। असल में इसका अर्थ लगाएं तो क्या लगाएं, तो यहाँ पर ये आर्य शब्द का अर्थ किया व्याप्त, किसको बोलते हैं, आर्यमन व्याप्यम, व्याप्य, आर्यम का अर्थ है व्याप्य, और व्यापक है, व्यापक तो अग्नि हो गई, और व्याप्त हो गई धूम हो गया। हाँ हाँ, लक्ष्य क्या व्यापक के लिए, व्यापक है, व्याप्यम है, व्यापम नहीं है ना, तो आर्य ने हमने हम व्यापक हो गए, इंद्रिय व्यापक हो गई, वो व्याप्त हो गया, इंद्रिय व्यापक हो गई, वो हाँ, इंद्रिय व्यापक हो गई और वो व्याप्त हो गया। इंद्रिय का जो व्यापार है, जहाँ पर इंद्रिय हो वहाँ पर व्याप हो, नहीं व्याप्त, जैसे व्याप्त धूम व्याप्त हो गई, धूम अग्नि व्यापक हो, कौन, हाँ, तो वहाँ पर धूम हो गई है, व्याप्त है, धूम में व्याप्त होता है, और अग्नि अरे व्यापक हो जाए। अधिक देश में जो रहती है उसको व्यापक कहते हैं, जो कम देश में रहती है उसको व्याप्त, जिसके बिना वो न रहे, है ना, उसको व्यापक बोलते हैं, जिसके बिना जो न रह पाए तो उसको व्यापक कहते हैं। तो अग्नि के बिना धूम नहीं रह सकती, अग्नि के बिना, ऐसा धूम के बिना अग्नि रह सकती है क्या, धूम के बिना अग्नि रह सकती है, अग्नि के बिना धूम नहीं रह सकती। आयोग गोलक में अरे अग्नि तो है किंतु धूम नहीं है, आंध्र ईंधन संयोग उपाधि हो गई, है ना, आंध्र ईंधन संयोग कैसी है, उपाधि है, उसके बिना तो गीली लकड़ी नहीं होगी, धूम कहाँ से निकलेगा।
तो ये तो कहते हैं यहाँ पर आहार्य शब्द हो गया व्याप्त। कहते उसका कहते कर्म इंद्रिय अपने अपने व्यापार को व्याप्त करके रहती हैं। तो कर्मेंद्रियाणाम वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंद यथायतम व्याप्य ते चा यथायतम दिव्या दिव्यतया दस इति आहार्यम दशधा। कहते हैं जो कर्मेंद्रियों का बाक इंद्रिय बोलना हो गया, और पाणी हाथ इंद्रिय, पाणी इंद्रिय ग्रहण करना हो गई, पाद इंद्रिय विहार करना हो गई, और उत्सर्ग इंद्रिय पायु इंद्रिय उत्सर्ग हो गई, और लिंग इंद्रिय जनन इंद्रिय आनंद का ग्रहण करने वाली हो गई। ऐसे जो जिसका जिस इंद्रिय का जो विषय है उसको व्याप्त करके रहती हैं। क्या करती हैं? व्याप्त कर लेती हैं, माप लेती हैं। क्या कर लेती हैं? माप लेती हैं, है ना। तो कहते हैं 5 प्रकार की होती हैं। कहते तेवे जो 5 प्रकार के हैं, 5 इंद्रियां हैं, वह यथा 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 है, जिस यथा योग है, दिव्य अदिव्य, दिव्य और अदिव्य को लेकर के, किसको लेकर के? दिव्य मनुष्यों को अदिव्य हो गया और देवताओं को दिव्य हो गया, है ना। लौकिक अलौकिक, लौकिक और अलौकिक कह दो, चाहे दिव्य अदिव्य कह दो, इनको 10 प्रकार के हो जाते हैं। और आहार्यम इति 10, आहार्य व्याप्य, है ना, व्याप्य व्यापक भाग, जो 5 जो इंद्रियों के कर्म हैं वो 10 प्रकार के आहार्य कहलाते हैं। दिव्य और अदिव्य को लेकर के मिल करके मिलित पर मिल करके 10 हो गए। अलग स्वतंत्र नहीं, एक एक तो 5 ही होंगे। कैसे होंगे? एक मनुष्य को लेंगे तो 5 ही होंगे, देवता को लेंगे तो 5 ही होंगे, किंतु दोनों को मिलाकर के 10 बोल दिया। पूरी इंद्रिया से योगियों में, योगी की इंद्रिय और सामान्य मनुष्य की इंद्रियों में फिर अंतर हो जाता है। इंद्रिय तो है ही वही, हम देखने के साधन वही है, इंद्रिय ही है, किंतु उसकी इंद्रिय और हमारी इंद्रिय में शक्ति क्या हो जाती? बड़ी हो जाती है। बड़ी बल्ब जल, एक बड़ा बल्ब लगाएंगे उसी बिजली से तो ज्यादा प्रकाश करेगा, छोटा बल्ब लगाएंगे उसी बिजली में तो कम प्रकाश करेगा, है ना। योगी बहुत सूक्ष्म दृष्टि हो जाती है। हाँ, योगी को पेड़ में जो पत्ती कीड़ा लगा हुआ वो कीड़े का तो इतना जो सामान है तो इतना तो सामान, ये तो सामान है। बताओ, अभी तक इतना योग सूत्र पढ़ लिए, अभी यहीं तक सीमित बुद्धि है। हमको तो नहीं दिख रहा है, हम सामान्य में तो वो जो ब्रह्मलोक आदि है नहीं देख रहे, माता श्रवण की उसमें देख ले। और क्या, तो आगे कहते हैं यहाँ पर, तो कहते एवं धर्म एवं, अब धार्य कहते हैं, एवं धार्यम अपि अंतःकरण त्रयस्य प्राणादि लक्षण अमृत्य शरीरम। एवं इस प्रकार से धार्यम है अंतःकरण त्रय का सामान्य, जो अंतःकरण त्रय है मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों का सामान्य वृत्ति अंतःकरण त्रय का प्राण आदि लक्षण के द्वारा, प्राण अपान समान व्यान उदान इनके द्वारा 5 प्राण आदि लक्षण वृत्ति के द्वारा शरीर को धारण करते हैं अंतःकरण 3। तच्च पार्थिवादि 5 भौतिकत्व है, तच्च है, तच्च है जो प्राण आदि है वे, है ना, पार्थिवादि और 5 भौतिक जो सब को 5 भौतिक शरीर को भी धारण करते, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले 5 भौतिक शरीर है ना, उस सब को क्या करते हैं? धारण करते हैं, पार्थिव शरीर आदि को कहते हैं। और शब्द यहाँ पर कहते हैं 5 भौतिकम, 5 भौतिकम पृथ्वी कहते, पृथ्वी आदि जो 5 महाभूतों का विकार भूत है उसको कहते हैं। तत्र यस्मिन् शरीर में, यश जिसके भूत तत्व का प्रधान शरीर है, तद भूत के बिना तद भूत निर्मितम एव उच्यते। तो पृथ्वी शरीर वाला, पृथ्वी शरीर प्रधान हो जाएगा, जली शरीर वाला जली शरीर हो जाएगा, अन्य शरीर वाले अन्य भूत वाले अन्य शरीर वाले हो जाएंगे। जल में रहने वाले जली प्रधान शरीर कहलाते हैं, है ना। पृथ्वी पर रहने वाले पृथ्वी प्रधान शरीर कहलाते हैं, और सूर्य लोक में रहने वाले तेज प्रधान शरीर वाले कहलाते हैं। वायु लोक में रहने वाले वायु प्रधान रहते हैं, है ना। हवा में उड़ जाएंगे वो तो है क्या नहीं। हवा में कहते हैं सूर्य सूक्ष्म होता है वो उड़ता नहीं है, सूक्ष्म जो होता है उड़ नहीं पाता, वो प्रवेश कर, जैसे तंतु है ना, हमको हवा उड़ा ले जाएगी, हमको हवा उड़ा, किंतु मकड़ी के जाल को नहीं उड़ा पाती। मकड़ी के जाल में उड़ाने में बहुत उसको
प्रयास करना पड़ती है। हमको उड़ाने में प्रयास ज्यादा नहीं करना पड़ती उसको। पृथ्वी अब जल आदि को बहा देता है, लेकिन मछली को नहीं बहा पाता। हाँ उल्टा हो जाते हैं। तो ये तो लोग उधर नीचे जल में ऐसा है, और यहाँ पर मकड़ी का जाले को वो वायु बहुत ही मुश्किल से है वो भुआ पाती है, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है और हवा ही फैल जाती है उसके बीच में से निकल जाती है, इसलिए मकड़ी का जाल नहीं टूट पाता। तो आगे कहते हैं तो जिस शरीर का जो है ना, जिस भूतों का जो प्रधान है, तो उसी प्रकार से 5 भौतिक शरीर कहलाते उसको धारण करते हैं। शब्दादि नाम कहते हैं, शब्दादि नाम पंचानाम समूह पृथ्वी, शब्दादि 5 का समूह पृथ्वी कहलाती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध योग है ना 5, इनका पृथ्वी कहलाती है। और जलीय प्रधान में 4 हो जाते हैं, गंध छूट जाती है। तेज में 3 रहते हैं, 2 छूट जाते हैं। वायु में 3 छूट जाते हैं, 2 रहते हैं। आकाश में 1 रहता है। कहते हैं ये हो गए, जिसके साथ जिसकी प्रधानता है वो हो जाता है। तो कहते हैं तेजा पंच दिव्या दिव्यतया दसदा धार्यम इति दसदा, वे सारे शरीर है ना, पंच कहते हैं जो वो जो शरीर है ना, शरीर पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर है। 5 प्रकार मनुष्य 5 प्रकार के, और 5 दिव्य को लेकर के, और 5 अदिव्य को लेकर के, तो 10 प्रकार के हो जाते हैं। 10 प्रकार के शरीरों को वो धारण करते हैं। कौन? अंतःकरण की साधारण व्यक्ति, प्राण। दिव्य अदिव्य रूप से वो 10 प्रकार के भूतों के द्वारा उत्पन्न होने वाले शरीरों को धारण करते हैं। धार्य है ना, दिव्य अदिव्य को लेकर के। अब आगे कहते हैं समूह शब्द। अब ये हो गया 10 धारी हो गया। अब प्रकाश को लेकर कहते हैं एवं बुद्धि इंद्रियाणी नाम 10 शब्द स्पर्श रूप रस गंध यथा यथम व्याप्य। कहते जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, शब्द को श्रोत इंद्रिय सुनती है, स्पर्श को त्वचा इंद्रिय करती है, रूप को चक्षु इंद्रिय, रस को रसना, गंध को घ्राण इंद्रिय इत्यादि। एता योग अपने अपने विषय को व्याप्त करके रहती हैं, व्याप्त कर लेती है ना, आर्यम कर लेती हैं, क्या कर लेती, व्याप्त करके रहती हैं। तो एता योग जो जिसका जिस विषय ते एता योग दिव्य दिव्य रूप से मनुष्यों के दिव्य, मनुष्यों के अदिव्य हो गए और देवताओं के दिव्य हो गए। ठीक है ना, वही हम जिस चक्षु से देख रहे हैं वो चक्षु में भिन्नता हो जाती है। क्या हो जाती है? बोलते हैं महाराज जी, उदाहरण देते हैं, हम पर्दे सिनेमा जब देखते हैं, सिनेमा में जाते हैं, तो हमारी किसी सामान्य व्यक्ति की बुद्धि पर्दे से बाहर जो पर्दे के ऊपर जो चित्र देख रहे हैं ना, उस चित्र में रहेगी। तो दूसरे व्यक्ति ने जो शुद्ध बुद्धि वाला है, चित्र को पार करके पर्दे पर टिक जाती है। और दोनों से ही सामान्य विशेष हो गई वो। तो कहते हैं दिव्य अदिव्य रूप से 10 प्रकाश कम हो गया। वो इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय प्रकाशक कहलाती हैं। 10 ही कार्य हो गया, देवता और मनुष्य को लेकर के, दिव्य अदिव्य को लेकर के, स्थूल और सूक्ष्म को लेकर के। त्रयोदश विध करण में अवान्तर विभाग को दिखलाते हैं, है ना। त्रयोदश करण में अवान्तर विभाग को दिखलाते, कहते हैं अंतःकरणम त्रिविधम दशदा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम सांप्रत्यकालम बाह्यम त्रिकालम आभ्यंतरम करणम। कहते हैं जो अंतःकरण 3 प्रकार के जो अंतःकरण है, और 10 बाह्य इंद्रिय, 10 प्रकार की जो कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय हो गई। त्रयस्या कहते त्रया 3 अंतःकरण का जो विषय है, 3 अंतःकरण का, 3 अंतःकरण त्रयों का अंतःकरण का विषया के विषय को, संकल्प विषय, उनका तीनों का क्या विषय है? संकल्प विषय। संकल्प करना, विषय अरे वो करना, निश्चय करना, संकल्प करना, निश्चय करना और अभिमान करना इत्यादि। कहते हैं यहाँ पर जो 10 इंद्रिय इनको ला करके दे देती हैं। क्या लेते हैं? इनको विषय ला करके दे देती हैं, फिर उसमें संकल्प विकल्प आदि करते रहती हैं। 10 से 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय व्यापार कर देती हैं, उनके माध्यम से ला करके इनको दे देती हैं, फिर ये संकल्प विकल्प उसमें कर दे देते हैं। 3 अंतःकरण का जो विषय का समर्पण कर देती हैं। कौन? 10 इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय विषय को किसके लिए आगे ला करके दे दी है? अंतःकरण को दे देती है। फिर अंतःकरण किसको दे देता है? अंतःकरण उसको संकल्प विकल्प करके चेतन परमात्मा को दिखा देता है। देखो हमने इतना धन कमाया है,
तो चेतन परमात्मा को देख लेता है तो भोग हो जाता उसका, है ना। कहते सांप्रतम कालम बाह्यम, कहते जो होती हैं कौन, 10 इंद्रिय होती हैं, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ये वर्तमान काल को ही देखती हैं। क्या करती हैं? वर्तमान काल को ही विषय करती हैं, ठीक है ना। ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय वर्तमान काल को विषय होता है। तो कहते हैं त्रिकालम आभ्यंतम कर्णम, और जो अंतकरण है वे त्रिकाल को भी विषय करती हैं, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, तीनों कालों को विषय करती हैं। अंदर की इंद्रिय त्रिकालज्ञ होती हैं। कैसे होती हैं? त्रिकालज्ञ। और जो ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय पारमाणिक होती हैं। कैसी होती हैं? वर्तमान काल को ही विषय करती हैं। अंतकरण की कहते हैं वर्तमान, सूत्र लघु में एक सूत्र आता है, वर्तमान समय पे वर्तमान बदवा, तो वहां पर आगे पीछे को भी वर्तमान कह दिया जाता है। थोड़ा आगे है कल वाले को वर्तमान, कल से जो आने वाला ना 24 घंटा थोड़े पहले का, और जो निकल गया इससे थोड़ा पहले का, तो वर्तमान समय पे वर्तमान बदवा, तो आगे पीछे को भी वर्तमान कह देते हैं, थोड़ा थोड़ा सूत्र है ना, तो उससे तो वर्तमान, इसलिए तो प्राय करके 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय वर्तमान को विषय करती हैं, और वो कौन सी? ज्ञान इंद्रिय, अंतःकरण 3, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, सारे विषय को विषय करती हैं, त्रिकालज्ञ कहलाती हैं। जब हम देखना है ना, भूतकाल का तो भूतकाल में चले जाएंगे, सोचना है तो भूत को सोचते हैं, तो मन से ही सोचते हैं। स्मृति कहाँ बनती है? वर्तमान में हमको क्या बन गया? अनुभव हो गया। अनुभव होने के बाद संस्कार बन गया, 10-20 दिन के बाद हमने सोचा, है ना, तो स्मृति, संस्कार से स्मृति बनी, स्मृति को हम वो देख लेते हैं मन के द्वारा। इस प्रकार से वर्णन किया।